Assalamu alaikum everyone, this is Sikandar Khan and I am from the Khan Trainers. Today we will be discussing about the locus of control. क्या आपको भी एक्सटर्नल फैक्टर्स परेशान करते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी भी किसी और के हाथ में कंट्रोल हो रही है? जब हम लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दो इसके मेन कंटेंट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी को इंटरनली भी कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को कोई और एक्सटर्नली भी कंट्रोल कर सकता है। ये फैक्टर्स आपको सिचुएशन टू सिचुएशन आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है और किस तरीके से आपने अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कोई इंसान बुरा करता है, उसका बैड बिहेवियर होता है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहती हैं। या तो आप भी उसके साथ बैड बिहेवियर करें और अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को उसके हाथ में दे दें कि वो जिस तरीके से रिएक्ट करे फिर उस तरीके से आप रिएक्ट करें, एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन, कि मतलब आप फिर अपना मूड भी खराब करते हैं, अपना डे भी खराब करते हैं और कितने दिनों तक उस चीज़ को अपने ऊपर तारी करके रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अगर कोई इंसान आपके साथ बुरी बात करता है, कोई गलत बात करता है, तो उसको सिंपली ये कह के भी ख़त्म कर सकते हैं, अपने आप को कह सकते हैं कि ये जो बातें कर रहा है ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये जो बातें कर रहा है ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, तो मैं इस बात पे क्यों रिएक्ट करूँ। हम अक्सर बेशतर कोई इंसान आपको गाली देता है तो हम उसको गिरबान पकड़ लेते हैं और हम बोलते हैं तुमने गाली क्यों दी। तो गाली देने का मकसद क्या आपको, अगर वो गाली दी है तो क्या वो गाली आपके लिए सच है? अगर आपके लिए सच है तो ऑब्वियसली आप उसका गिरबान पकड़ सकते हैं, लेकिन जब वो आपके लिए सच नहीं है तो उसका गिरबान पकड़ के, उससे बहस करके, उससे लड़ाई करके, झगड़ा करके आप अपना भी लोकस ऑफ कंट्रोल खोते हैं और अपने आप को भी टेंशन देते हैं, अपनी मोटिवेशन को भी खराब करते हैं और दूसरे के साथ भी एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है जिसकी वजह से वो भी आपके बारे में 10 लोगों से बात कर रहा होता है, आप भी उसके बारे में 10 लोगों से बात कर रहे होते हैं। इन द एंड ऑफ द स्टोरी कुछ आपको हासिल नहीं होता। सर्कमस्टेंसेस इंसान के हाथ में होते हैं। कभी कभार अगर आप किसी चीज़ को फॉरगिव कर देते हैं या फॉरगेट कर देते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप सब्र कर लेते हैं, उस सब्र की बात तो इस तरीके से ना कि जब आप सब्र करते हैं तो सब्र पूरे तरीके से होता है, मुकम्मल तरीके से होता है। आप सब्र करते हैं और सब्र करने के बाद एक इंसान की बुराइयां दूसरे लोगों को बता रहे हैं और बदला लेने की चाहत रखी हुई है, गुस्सा आ रहा है आपको, आप उसको देख रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि कहीं से उसका बुरा हो जाए। दैट्स नॉट सब्र, ये सब्र नहीं होता। ये वो चीज़ होगी कि आपको बदला लेना है पर आपसे लिया नहीं जा रहा। बेसिकली आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको किस तरीके से अपने आप को फर्म रखना है कि आपका गोल हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आपने रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने कोई गलत किसी का फेल देख लिया तो आप चाहेंगे तो रुक जाएं और रुक के उस चीज़ को प्रॉपर वे में एवेल्युएट करें या आप अपनी गाड़ी चलाते रहें। उसके लिए आपके पास वक्त की जो होती है ना सब कैद होती है। अगर आपके पास आगे मंजिल पे जाने और आपकी एक मंजिल होगी, आपका एक गोल होगा, तो ऑब्वियसली आप उस जगह पे मत रुकें। आप रुकेंगे भी नहीं, आप चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और फैक्टर जो एक्सटर्नली हम सबकी जिंदगियों को अफेक्ट करता है वो है पीपल ओपिनियन। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग ये बोलेंगे। हम अक्सर और बेशतर अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे होते हैं जैसे कि लोग हमारे से गुजरवाना चाहते हैं, पर बेसिकली हमारी क्या ख्वाहिश है, हमारी क्या चीज़ है, उसको हम फॉलो नहीं करते। सही है, तो हमें ये देखना है कि लोग जो भी कहेंगे, जो भी करते रहेंगे, जो भी उनकी सोच है, जो भी उनकी बातें हैं, हमें ये देखना है अपने आप से। मैं कहता हूँ आपको हमेशा दो सवाल ज़रूर पूछने चाहिए। पहला, क्या आपको ये वाकई में करना है, यू रियली वांट टू डू दिस? सेकंड, क्या आप किसी के प्रेशर में आके या किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये काम तो नहीं कर रहे? तो ये दो क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछेंगे तो ये प्रिंसिपल जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं उससे आपको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। लोग जो है वो तो मूव ऑन कर जाएंगे, वो अपनी आपको इन्फ्लुएंस दे के चले गए, पर आप उनके उस इन्फ्लुएंस की वजह से हमेशा सफ़र करते रह जाएंगे। फिर इस चीज़ को हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कि लोगों के ओपिनियन को हमने पूछना अपने आप से, क्या लोगों का ओपिनियन वाकई में हमारे लिए मैटर करता है या नहीं करता। थर्ड, हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट क्या होता है? पास्ट इंसान की ज़िंदगी में एक लेसन होता है, पास्ट से सीखना है, पास्ट पे रुकना नहीं। फिर हम बात करते हैं पैसा। पैसा हमेशा मोटिवेटिव फैक्टर होता है, लेकिन पैसे की बुनियाद के ऊपर अपने आप को इतना मत उलझाओ, अपने आप को इतना मत थकाओ कि पैसे की वजह से आप परेशान रह जाए। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको हंसना है, मुस्कुराना है, क्या उसके पैसे लगते हैं? कोई पैसे नहीं लगते। अगर आपको अपने आप में सुकून चाहिए, आप नमाज पढ़ते हैं, क्या उसमें कोई पैसे लगते हैं?
कोई पैसे नहीं लगते। आपको अगर आप थक गए हैं, आपको रिलैक्स होना है, आप सो जाइए, सोने के कोई पैसे लगते हैं? नहीं लगते। ये बेसिक बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम अक्सर और बेशतर इग्नोर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि खाना खाएंगे तो हम 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, हमारा पेट भरेगा तो हमें अच्छा लगेगा। असल में अच्छा जब लगता है जब आपका वाकई में पेट भर जाए, चाहे वो दाल रोटी क्यों ना। इसको हमें अपने अंदर इंटीग्रेट करना होगा ताकि हम और आप मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जिनके अंदर हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल हमारे अपने हाथ में हो और हम अपने आप को खुद ड्राइव कर सकें, अपनी दिशा अपनी मंजिल खुद बना सके, अपना रास्ता खुद बना सके। जिंदगी ना एक दरिया की तरह होती है जिसको बहना ही बहना है, गुजरना ही गुजरना है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को नहीं रोक सकता, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन उस जिंदगी को किस तरीके से गुजारना है, खुशी से या गम से, वो आपके हाथ में है। तो इसलिए इन कंक्लूजन मैं ये बोलूँगा कि लोकस ऑफ कंट्रोल हमेशा इंटरनल रखेंगे, अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखेंगे, अपना गोल सेट करके रखेंगे, अपनी मंजिल का पता होगा आपको, अपना रास्ता पता होगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त देता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अल्लाह हाफिज़।